नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। जनरल आसिम मुनीर अचानक लंदन पहुंच गए। एपीसी 2 दिन के लिए मुलतवी हो गई है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में सरकारी सेनेटर्स ने और जमायत इस्लामी के सेनेटर्स ने आमिर मुशर्रफ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करने से इनकार कर दिया। हालांकि तहरीक इंसाफ वाले ये कह रहे थे कि दुआ करने में हर्ज क्या है। इमरान खान अभी भी बज़िद हैं कि अगर हुक्मरानों ने इंतखाबात नहीं कराए तो वो जेल भरेंगे। उन्होंने कारकुनों को क्या हिदायत की है? क्या ये जो नया सिलसिला है हुकूमत और इमरान खान के दरमियान टकराव का, इसका कोई अंत है? आर्मी चीफ लंदन क्यों गए? एपीसी मुलतवी 2 दिन के लिए क्यों की गई? मरहम नवाज पिछले 2 दिनों से मुल्तान बैठी है और इमरान खान उसका निशाना है। ये बहुत सारी चीजें ये मेंशन कर रही हैं कि मुल्क में सियासी सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल, सिक्योरिटी सूरत हाल और अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं है। सियासी तकसीम बढ़ती जा रही है, सर्द मोहरी है सियासत के हवाले से। हालांकि मरियम नवाज वापस आई है लंदन से, उसके बावजूद पाकिस्तानी सियासत में कोई सरगर्मी दिखाई नहीं दे रही। पिछले हफ्ते सियासी सरगर्मी के सिलसिले में या तंजीम साजी के हवाले से मरियम नवाज, जो पार्टी की सीनियर नायब सदर हैं और चीफ ऑर्गेनाइजर है, बहावलपुर पहुंची थी। उसके बाद वो मुल्तान पहुंची है और वहां उन्होंने एक मरतबा फिर इमरान खान को चैलेंज किया है। लेकिन इमरान खान फिलहाल अभी भी सियासत में अपने जो पत्ते हैं वो खेल रहे हैं और बज़िद हैं कि वो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन मरियम नवाज उसको क्या कर सकेगी सियासी मैदान में? मरियम नवाज के पास है क्या? मां सवा इसके कि मरियम नवाज इमरान खान पर इल्जामात लगाए, उसको तनकीद का निशाना बनाए, पीटीआई को तनकीद का निशाना बनाए। इल्जामात सिर्फ यही हैं कि पीटीआई की दौर हुकूमत की वजह से, बदइंजामी की वजह से, नाहली की वजह से मुल्क में महंगाई हुई है और इमरान खान डरपोक हैं, पीटीआई की क़यादत डरपोक है। अगर वो जेल जाना चाहते हैं तो जिन केसेस में उन्होंने जमानतें कराई हैं वो जमानतें कैंसिल करवाएं तो आज खुद जेल जाएंगे। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि मैं अकेले तो नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो कारकुनान के साथ जाऊंगा। 2 रोज पहले उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो जेल भरो तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। आज उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया है जिसमें ज़िले सतह कारकुनों को ये कहा है कि वो जेल भरो तहरीक के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करें और उसके अलावा जो पार्टी में उनके सियासी कारकुन हैं, समाजी कारकुन हैं, उनको रजिस्ट्रेशन करवाने की उन्होंने हिदायत की है। और उसका इल्ज़ाम ये है कि पंजाब और केपी के असेंबली तहलील हुए 25 दिन हो गए लेकिन मौजूदा हुक्मरान इंतखाबात नहीं करवा रहे। अगर 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं होते तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। आइन की खिलाफ वर्जी क्या इस मुल्क में कभी इस पर भी कोई सजा हुई है? हाँ, आइन से गद्दारी, आइन की खिलाफ वर्जी, सिर्फ एक मिसाल हमारे सामने है। फैसला आया लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। हाँ, अमल दरामद होता है, नहीं होता, लेकिन सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जो कुछ हुआ उसके बाद मेरे ख्याल में किसी आमिर के लिए, डिक्टेटर के लिए आंखें खोलना जरूरी हो गई है कि ये कौम, ये इदारे किसी भी आईनी खिलाफ वर्जी को, आइन के साथ गद्दारी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। सेनेट में हुआ ये कि चेयरमैन सादिक संजरानी की सदारत में इजलास शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि तुर्की में और शाम में ज़िलज़ला आया है, फौतगियाँ हुई हैं, शहादतें हुई हैं और उसके साथ साथ साबिक सदर आमिर जनरल परवेज मुशर्रफ फौत हो गए हैं, उसके लिए भी दुआ कर। उन्होंने जमायत इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक को कहा कि वो दुआ कर रहा है, लेकिन सेनेटर मुश्ताक ने कहा कि
मैं इसको रिपीट कर देता हूं कि सेनेटर मुश्ताक सेनेट में जमात इस्लामी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ठीक मजहबी जमात है, उसका जो किरदार है या सियासी तारीख है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन सेनेटर मुश्ताक ने जो बात कही, उसने कहा कि मैं जिलजिले के जो शोधा हैं उनके लिए तो दुआ कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं डिक्टेटर मुशर्रफ के लिए दुआए मग़फ़िरत नहीं करवाऊंगा। उनका यह कहना था कि उन्होंने आइन के साथ गद्दारी की, आइन तोड़ा, उन्होंने बलोचिस्तान में खून रेजी की, उन्होंने KPK में खून रेजी करवाई, इसलिए मैं किसी सूरत पर दुआ नहीं करवाऊंगा। सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं शहजाद वसीम PTI के, वो खड़े हो गए और PTI के कुछ और अरकान वो खड़े गए। उनका ये कहना था कि दुआ कराने में हर्ज क्या है, और जो अपोजिशन लीडर है PTI के, उनका ये कहना था कि मुसलमान के तौर पर दुआ कराना फर्ज है। अब वो फौत हो गए, अब वो जाने अल्लाह जाने, लेकिन उसके बावजूद सेनेटर मुश्ताक ने कहा कि मैं दुआ कतई नहीं कराऊंगा, किसी सूरत में नहीं करवाऊंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर मौला बख्श चांदियों ने कहा कि जो मुशर्रफ का यार है वो गद्दार है, उन्होंने आइन से गद्दारी की, आइन को रोंदा, आइन को तोड़ा, उसके लिए दुआ किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए। आखिरकार सेनेट ऑफ पाकिस्तान में आमिर जनरल परवेज मुशर्रफ के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं हुई। मेरे ख्याल में अब जनरल परवेज मुशर्रफ को जो सजा मौत की दी गई थी स्पेशल कोर्ट की तरफ से, उस पर अमल दरामद होता है या नहीं होता, लेकिन उसके लिए ये सजा काफी है कि उन्होंने पाकिस्तान के आइन के साथ गद्दारी की, अवाम के वोट की तौहीन की, और अवाम के नुमाइंदों ने उनसे बदला ले लिया कि उसकी मग़फ़िरत के लिए सेनेट ऑफ पाकिस्तान में दुआ नहीं हुई। हालांकि PTI वाले चीखते रहे, चिल्लाते रहे। PTI वालों की सियासत का कोई अंदाजा नहीं है, कोई पता नहीं है, और यही वजह है कि मेरे ख्याल में वो अवाम में जो पजीराई है वो खोते जा रहे हैं, क्योंकि वो अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक सियासत करने के लिए अभी भी या तो तैयार नहीं है या अवाम की ख्वाहिश को वो समझने के लिए तैयार नहीं है। अब हालांकि जमात इस्लामी के सेनेटर्स भी समझने लगे हैं कि अवाम क्या चाहती। तो ये था एक आमिर के लिए सबक, पैगाम के आइन की गद्दारी कोई मामूली बात नहीं है। होना तो ये चाहिए कि अब आइन पर 100% अमल होना चाहिए, जो भी उसको तोड़े मरोड़े गद्दारी करे उसको सजा मिलनी चाहिए, और डिक्टेटर मुशर्रफ को भी खुसूसी अदालत के हुक्म के रोशनी में सजा मिलनी चाहिए कि अगर वो फौत भी हो जाए तो उसके बावजूद उसको D चौक पर लटकाया जाए। लेकिन पाकिस्तान में ये मुमकिन नहीं है, तो जो मुमकिन था अवाम के नुमाइंदों ने वो कर दिखाया। तो मैंने इंट्रो में ये बात की कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर बरतानिया के दौरे पे चले गए हैं। 5 रोज का ये दौरा है। वो हफ्ते की रात को लंदन पहुंचे। बरतानिया की वजारत दिफा की दावत पर वो वहां गए हैं। जाहिर है दुनिया में जो दहशतगर्दी हो रही है और दिफाई ताउन है, इसके हवाले से जो मामलात हैं वो ज़ेर बहस आएंगे, ज़ेर गौर आएंगे। ये दूसरा दौरा है उसका। इससे पहले ओहदा संभालने से पहले वो सऊदी अरब गए, उसके बाद UAE गए और वतन वापस आए। उसके बाद अब वो बरतानिया पहुंच गए और 5 रोज वहां उसका स्टे है। बातें तो ये भी हो रही हैं कि अब लंदन में उसकी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ से मुलाकात होगी नहीं होगी, अगर होगी तो क्या तय होगा, अगर मुलाकात हो गई तो क्या मियां नवाज शरीफ उस मुलाकात के बाद पाकिस्तान आएंगे नहीं आएंगे। ये अनुमान है, ये जो फ़िलहाल ये सोच है या ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। अब देखना ये है कि वाकई कोई मुलाकात इस तरह की होती है नहीं होती। अगर होती है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासत में ये नया ब्रेक थ्रू होगा
नया चैप्टर शुरू होगा पाकिस्तान की सियासत का, अगर मौजूदा आर्मी चीफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात हो जाती है और मुल्क की दिफा सियासी सूरत हाल के हवाले से जो चीज़ें हैं अगर वो ज़ेर बहस आ जाती हैं तो ये बड़ी बात होगी, ये सियासत में नई करवट होगी। उसके बाद मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी कि वाकई मियां नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बाज़ाब्ता पेचअप हो गया और वो वापस वतन भी आ रहे हैं। लेकिन ये फिलहाल इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा कि ये मुलाकात हो रही है या नहीं हो रही। और तीसरी बात ये हो रही थी कि एपीसी 2 दिन के लिए मुलतवी हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 7 फरवरी को कल एपीसी तलब किया था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को और तहरीक इंसाफ के लोगों को दावत दी गई थी, बाकी जो सियासी जमातें हैं उनको मदऊ किया गया था। लेकिन आज सुबह को वफाकी हुकूमत के तर्जमान और मर्रम औरंगज़ेब ने एक ट्वीट किया, उसमें ये बताया गया कि ये जो एपीसी कल होनी थी फिलहाल मुलतवी हो गई है। अब ये एपीसी होगी 9 फरवरी को जुमेरात को। उसमें जो नेशनल एक्शन प्लान है उसको रिव्यू किया जाएगा, दहशतगर्दी के हवाले से फैसले होंगे और अहम फैसले होंगे, और उसके अलावा जो सूबाई सतह पर, मुल्की सतह पर जो मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल है उसको अपडेट करने के हवाले से एक मतमली तैयार होगी। फौजी क़यादत उसमें ब्रीफिंग देगी। और मेरा ये अनुमान है और ये इतलात है कि ये एपीसी इसलिए मुलतवी की गई कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर लंदन के दौरे पर चले गए, बरतानिया के दौरे पर चले गए, और जब वो वापस आएंगे जुम्मे रात को तो फिर एपीसी मुनक़द होगी। अब उसमें इमरान खान तो नहीं जाएंगे, वो पहले से बाइकाट कर चुके। और लेकिन ये है कि ये अगर इस तरह नहीं होता, इमरान खान नहीं जाते, पीटीआई वाले नहीं जाते, और इंतखाबात के हवाले से भी डेडलॉक रहता है मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत और पीटीआई के दरमियान, और सियासत के हवाले से कोई मुज़ाकरात नहीं होते, कोई पेशरफ्त नहीं होती, तो फिर ये मुश्किल होगा कि ये जो मौजूदा सियासी डेडलॉक है वो बरकरार भी रहे और मईशत भी बेहतर हो। तो मईशत की बेहतरी के लिए IMF और पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो भी बताया जा रहा है कि 9 फरवरी को तकरीबन कंक्लूजन हो गया है, और उसके बाद ये पता चलेगा कि IMF ने जो शर्त रखी वफाकी हुकूमत कितनी शराइत पे अमल दरामद करने जा रही है, और IMF ये प्रोग्राम बहाल करने जा रहा है या नहीं जा रहा। तो फिलहाल सियासी मैदान में जमूद बरकरार है और सियासी तकसीम बड़े पैमाने पर है। हुकूमत ने कोशिश की कि जो इमरान खान की पॉपुलरिटी है उसको तोड़ा जाए, उसको कमज़ोर किया जाए, लेकिन जो मुआशी चैलेंजेस हुकूमत को दरपेश हैं, महंगाई के हवाले से, अफरात ज़र के हवाले से, डॉलर के जो भाव बढ़ते जा रहे हैं उसके हवाले से, तो ये अभी तक हुकूमत इसमें कामयाब नहीं हुई कि जो इमरान खान की पॉपुलरिटी है उसको तोड़ा जाए, उसको ख़त्म किया जाए। आने वाले दिनों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें डेवलप होने जा रही हैं जिससे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर मौजूदा दलदल से निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, सियासी जुमूद टूटेगा नहीं टूटेगा, एस्टेब्लिशमेंट और मियां नवाज शरीफ के दरमियान जो ताल्लुकात हैं और आने वाले इंतखाबात के हवाले से मामलात हैं, बहुत सारी चीज़ें मैदान में अभी भी पड़ी हैं। उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा कि अपने वक्त के साथ चीज़ें जैसे मैच्योर होंगी तो उनके नतायज भी सामने आ जाए। अब तक के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।